आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बहुत बड़ी खबर है। खबर इतनी बड़ी, अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो इसे बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि पिछले 22 दिन में 52 दिन में लगभग 22 साजिशें हो चुकी हैं। रेलवे ट्रैक पर फिर साजिश हुई है। तस्वीर में आपको दिखाऊं, कानपुर में कोई सिलेंडर रख गया, देख रहे हैं। सोचिए यहां ट्रेन आई होती, ऊपर से गिरी गुजरी होती, धमाका होता, इंजन उड़ता और पीछे की बोगियों का क्या हाशर होता, आप अंदाजा लगा सकते हैं। यह जान माल के नुकसान की पूरी साजिश है और बड़ी साजिश है। यह कानपुर की तस्वीर आप एक देख रहे हैं। एक और तस्वीर देखिए, पिछले दिनों यही घटना 9 सितंबर को कानपुर में हुई थी। एक और सिलेंडर रख दिया गया था। यानी कोई जानबूझकर बार बार यह हरकत कर रहा है। क्या यह कोई आतंकी साजिश है? भारत को दहलाने का नया तरीका है। अगली तस्वीर देखिए, बुरहानपुर में डेटोनेटर लगा दिए गए रेलवे ट्रैक पर और 10 डेटोनेटर मिले। ये डराने वाली तस्वीरें। कौन है जो ट्रेन उड़ाने की साजिश रच रहा है? ये नए तरीके की आतंकी रणनीति का हिस्सा है क्या? एक और तस्वीर देखिए, सूरत में रेलवे ट्रैक पर फिश प्लेट जो थी वो हटा दी गई है। देख रहे हैं आप, ये फिश प्लेट हटा दी किसी ने, जिससे ये हादसा हो जाए। सोचिए, सैकड़ों हजारों की जानें जा सकती हैं। ये जो पिछले 52 दिन में 22 बार साजिश हुई है, अब तक शुक्र यह है कि आतंकी इसमें कामयाब नहीं हो पा रहे। ये रिपोर्ट देखिए। अभी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तो नहीं आई है। तो अभी इन्वेस्टिगेशन पूरे होने दें। इन्वेस्टिगेशन में कौन सी चीज क्या है, क्या इशू नहीं है, तो सबकी जांच होगी। देश में ट्रेन के पलटने की साजिश कौन कर रहा है? 60 दिनों में उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात तक ट्रैक पर सिलेंडर से लेकर साजिश के पत्थर मिले। रेलवे की टीम्स हैं, वो लगातार जांच में जुटी हैं। पुलिस के अधिकारी भी लगातार जांच में जुटे हैं कि कैसे एक के बाद एक महीने में तीसरी घटना है जब ट्रेन को डिरेल करने की साजिश की गई है। बुरहानपुर में मिलिट्री ट्रेन को डेटोनेटर से उड़ाने की कोशिश हुई। सवाल यही है कि ट्रैक पर साजिश के पीछे क्या आतंकियों का हाथ है? क्या देश के अंदर मौजूद स्लीपर सेल इस साजिश के पीछे है? अभी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तो नहीं आई है। तो अभी इन्वेस्टिगेशन पूरे होने दें। इन्वेस्टिगेशन में कौन सी चीज क्या है, क्या इशू नहीं है, तो सबकी जांच होगी। अब देखिए जरा, पिछले कुछ चंद दिनों में एक के बाद एक कितनी साजिश हुई है जो दहलाने की कोशिश थी। इसके पीछे बहुत बड़ा नेटवर्क है क्या? देखिए, ट्रैक की एक साजिश मैं आपको बताऊंगा। 1 अगस्त को उत्तर प्रदेश लखनऊ में रेलवे ट्रैक पर गैस सिलेंडर कोई रख गया। 17 अगस्त को यूपी के कानपुर में कोई क्लिप छेड़छाड़ कर गया। 18 अगस्त को ट्रैक पर लोहे की छड़ एमपी में के जबलपुर में, और 24 अगस्त को राजस्थान के अजमेर में रेलवे ट्रैक पर बड़ा पत्थर रख गया। 30 अगस्त को तेलंगाना में ट्रैक पर लोहे की रॉड रख गया कोई। 4 सितंबर को मध्य प्रदेश में ट्रैक के दोनों ओर पत्थर रख गया। 9 सितंबर को कानपुर में ट्रैक पर गैस सिलेंडर रख गया। 20 सितंबर को प्रयागराज में रेलवे ट्रैक पर बड़ा पत्थर रख गया। 20 सितंबर को ही रेलवे ट्रैक पर बड़ा पत्थर रख दिया गया। अब आप समझिए कि कुछ दिनों में ये जो साजिश हुई है, ये डरा देने वाली है। सारी एजेंसियां लगा दी गई हैं, एनआईए, आईबी और एलआईयू, पुलिस, एटीएस, सब जांच कर रही है। भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। सोचिए, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क। रेलवे का नेटवर्क 68,000 किलोमीटर तक फैला है। कौन किस ट्रैक पर कौन सी साजिश कर देगा, इसको पकड़ना नामुमकिन है। हर दिन करीब 2.5 करोड़ लोग यात्रा करते हैं। यह संख्या ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या के बराबर है। हर दिन करीब 23,000 ट्रेनें ट्रैक पर दौड़ती हैं। एक ट्रेन में 1,000 से ज्यादा लोग सफर करते हैं और इतने बड़े नेटवर्क की सुरक्षा आसान नहीं है। ट्रेन पलटने पर सैकड़ों लोगों की जान जा सकती है। 57 दिन में देश में 22वीं बार ट्रेन को पलटाने की साजिश हुई है। कानपुर में 9 सितंबर को भी ट्रैक पर सिलेंडर रखा गया। तब कालिंदी एक्सप्रेस को निशाना बनाने की साजिश थी। मालगाड़ी के सामने सिलेंडर रखने की जांच शुरू की गई। फॉरेंसिक टीम ने सीन रिक्रिएट किया है। कानपुर पुलिस ने पूछताछ के लिए 8 लोगों को उठाया है। बुरहानपुर में मिलिट्री ट्रेन को उड़ाने की कोशिश हुई और 18 सितंबर को रेलवे ट्रैक पर 10 डेटोनेटर रखे गए। ट्रेन जाने के दौरान एक डेटोनेटर फट गया, लेकिन ट्रेन को नुकसान नहीं हुआ। अधिकारी आतंकी साजिश से इंकार नहीं कर रहे हैं और इसलिए जांच हो रही है। एनआईए और राज्य की एटीएस मामले की जांच कर रही है। यह बताता है कि आप सोचिए कितनी खतरनाक साजिश है। क्या कह रहे हैं एडीजी रेलवे और कानपुर पुलिस कमिश्नर? लूप लाइन में एक 5 किलोग्राम का जो छोटा सिलेंडर है, जो घरेलू इस्तेमाल करते हैं खाना पकाने के लिए, वो सिलेंडर ट्रैक में रखा गया था। सिलेंडर खाली था, भरा हुआ नहीं था। उसको हटा के फिंगरप्रिंट और एफएसएल, डॉग स्क्वाड, ये सारे टीम्स मौके पर आके जांच शुरू किए हैं। अभी किसी नतीजा पे हम लोग नहीं पहुंचे हैं, लेकिन मैं इतने कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश पुलिस, जीआरपी और शासन रेलवे सुरक्षा, रेल पटरी की सुरक्षा, यात्रियों की सुरक्षा, इन विषयों में गंभीर है। हम लोग पिछली 2 घटनाओं के साथ इस घटना को भी जोड़ के चल रहे हैं, क्योंकि पिछली घटना से इसमें कुछ सिमिलरिटी है, जैसे कि सिलेंडर का मिलना। घटना में यह प्रयास अवश्य दिख रहा है, जिस प्रकार से सिलेंडर रखी थी कि ट्रेन को कुछ हार्म हो, उससे डिरेलमेंट होगा। आई हैव डाउट, क्योंकि बहुत हल्का सिलेंडर खाली था और उस बड़े ट्रेन के सामने उड़ जाता वो। परंतु जिसको जो समझ आया वो करने की कोशिश की और हम तीनों घटनाओं को एक कड़ी में ही लेकर हम अपनी विवेचना और जाँच में कर रहे हैं। ये साजिश कौन कर रहा है? एनआईए, एटीएस, बड़ी बड़ी एजेंसियां तलाश रही हैं, लेकिन बहुत सख्त कानून में प्रावधान है
ऐसी हिमाकत करने वालों के खिलाफ। ट्रैक पर साजिश की घटनाओं के बाद भारत सरकार गंभीर है। रेलवे एक्ट में बदलाव की तैयारी की जा रही है। मौजूदा प्रावधानों में साजिश से धोने पर 10 साल की सजा है। रेलवे एक्ट में उपधारा जोड़कर देशद्रोह की श्रेणी में इसे लाया जाएगा। बदलाव होने से उम्र कैद से लेकर मृत्यु दंड तक की सजा हो सकती है। इसे लेकर कानूनी सलाह मशवरा भी किया जा रहा है और केंद्र सरकार जल्द ही नए बदलाव को मंजूरी दे सकती है। इसके साथ ही रेलवे ट्रैक की सुरक्षा बढ़ाने पर भी काम किया जा रहा है। संवेदनशील जगहों पर कैमरे लगाने की तैयारी हो रही है। रेल इंजन पर भी कैमरे लगाने की योजना है जिससे रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा सके। ट्रैक पर कुछ भी रखा होगा तो ट्रेन को पहले ही रोका जा सके, इसकी तैयारियां की जा रही हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार। जांच एजेंसियां, NIA और सिविल पुलिस, बाकी इंटेलिजेंस एजेंसी सभी इसमें काम कर रहे हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं उनमें जल्दी कार्रवाई होगी। तो अभी इन्वेस्टिगेशन पूरे होने दें। इन्वेस्टिगेशन में कौन सी चीज़ क्या है, क्या इशू नहीं है, वो सबकी जांच होगी। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं जहां अयोध्या में एक और हंगामा हो रहा है। सांसद के बेटे पर FIR हो गई है। सांसद कौन? अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं अजीत प्रसाद। इन पर FIR हो गई है। आरोप है अपहरण और मारपीट का। तस्वीर में दिखाऊं, पीड़ित सामने आया है। रवि तिवारी ने अपहरण का आरोप लगाया है जिसके बाद FIR दर्ज हुई है। रवि ने कहा है उनके अपहरण की कोशिश हुई। एक और तस्वीर दिखाऊं, FIR कॉपी देखिए जरा। यह FIR है जिसमें बाकायदा अजीत प्रसाद का नाम है और अजीत मिल्कीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, उपचुनाव। सपा ने कैंडिडेट बनाया है अजीत प्रसाद को, यानी अवधेश प्रसाद के जो सुपुत्र हैं उन्हीं को चुनाव में उतार दिया है उनकी उस सीट से। अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे पर यह आरोप लगा है जमीन से जुड़े मामले में। अजीत प्रसाद पर अपहरण का आरोप है। पीड़ित रवि तिवारी ने मारपीट का भी आरोप लगाया है और रवि तिवारी का दावा है कि जमीन खरीदने को लेकर विवाद हुआ। जमीन खरीदने के लिए शख्स को 1 लाख रुपए दिए। शख्स ने बाद में जमीन अजीत प्रसाद को लिख दी और 21 सितंबर को अपहरण किया गया। अजीत का, रवि का अपहरण किया गया। गाड़ी में अजीत प्रसाद के साथ कई लोग बैठे थे। अजीत प्रसाद ने पिस्टल निकालकर सिर पर तान दी। गाड़ी में मेरे साथ मारपीट करते रहे। तहसील के पास गाड़ी खड़ी कर वीडियो बनाया। मुझे 1 लाख का चेक सौंप दिया। चेक देने का वीडियो भी बनाया गया। जान से मारने की धमकी देकर गाड़ी से उतार दिया। अयोध्या पुलिस ने अजीत प्रसाद के खिलाफ FIR दर्ज की है। भारतीय दंड संहिता की धारा 140, 115, 191 के तहत केस हुआ है और इसमें अधिकतम उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। आइए अब आपको सुनवाता हूं। सुनिए पीड़ित रवि तिवारी क्या कुछ कह रहा है और अयोध्या के सांसद जिनके सुपुत्र पर FIR हुई अवधेश प्रसाद क्या कह रहे हैं। 4-5 गाड़ी आके खड़ी हुई जिसमें जो है अजीत प्रसाद स्वयं बैठे थे। हमको बुलाया, उसके बाद में जो है जबरन गाड़ी में हमको बैठा लिए। हमको 4 से थप्पड़ मारे, दबाव बना के बोले जो है वीडियो में यही बोलना जो है 4 से 5 तक जो है पैसे दे देना। उसके बाद अगर पैसे नहीं देते हो जो हमारी इच्छा कहेगी हम वो करेंगे। हमारे बेटे अजीत पर जो आरोप लगा है पूरी तरह से निराधार है, मिथ्या है और राजनीति से प्रेरित है। सबको पता है कि मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में जब सांसद बना हमने इस्तीफा दिया, खाली हो गया। यहाँ उपचुनाव होना है। हमारे बेटे अजीत को सर्वसम्मत कार्यकर्ताओं के राय बांट से उसको उम्मीदवार घोषित किया है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से भयभीत है। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको हरियाणा लिए चलते हैं। हरियाणा में चुनाव है। कांग्रेस बीजेपी अपना अपना दम आजमा रही है, लेकिन खबर यह है कि हरियाणा में कांग्रेस 2 फाड़ हो गई है। क्या? एक हुडा गुट और एक शैलजा गुट। क्या कहा जा रहा है कि शैलजा, कुमारी शैलजा, कांग्रेस की बड़ी नेता, सीनियर नेता, दलित चेहरा, वो पार्टी छोड़ सकती हैं, बीजेपी के साथ आ सकती हैं। राहुल गांधी के साथ, सोनिया गांधी के साथ हर मौकों पर नजर आई, जो बताता है कि गांधी परिवार के कुमारी शैलजा कितनी नजदीकी रही है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। बाकायदा कांग्रेस ने घोषणा पत्र तो जारी किया, लेकिन देखिए इसमें कुमारी शैलजा नजर नहीं आ रही। उसके बाद सवाल किया जाने लगा कि दलित समाज नाराज है इससे। तस्वीर देखिए जरा। दलित समाज ने कांग्रेस का विरोध किया, प्रोटेस्ट किया, प्रदर्शन हो रहा है, लोग सड़कों पर निकले। शैलजा दलित समाज से आती है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस 2 फाड़ नजर आ रही है। भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं। इस बीच पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने शैलजा को बीजेपी में आने का ऑफर देकर सियासत को गरमा दिया है। ऑफर दे देके उनको अपने साथ मिलाया है। हम तो तैयार हैं इस ऑफर के लिए, आज बहुत तैयार उनको मिलाया। खट्टर ने कुमारी शैलजा के अपमान का मुद्दा उठाकर कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। अब कांग्रेस खट्टर पर पलटवार कर रही है कि हम उन्हें अपनी पार्टी में ले लेंगे खट्टर साहब को, तो गलत है, हम नहीं लेंगे। हरियाणा में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच माना जा रहा है। ऐसे में कुमारी शैलजा के अपमान का मुद्दा कांग्रेस को भारी पड़ सकता है। अब देखिए हरियाणा में कांग्रेस कैसे ठीक चुनाव से पहले 2 फाड़ हो गई है। कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है। देखिए हुआ क्या।
हरियाणा कांग्रेस की नेता कुमारी शैलजा को लेकर सियासत गर्म है इस वक्त। पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने शैलजा को ऑफर दिया है। कुमारी शैलजा को बीजेपी में आने का न्योता दिया है। खट्टर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है, कांग्रेस ने दलित नेता कुमारी शैलजा का अपमान किया है। शैलजा को गाली तक दी गई और अब वो घर पर बैठी हैं। अपमान के बाद भी कांग्रेस को शर्म नहीं आ रही है। हम अपने साथ कई नेताओं को लेकर आए हैं, हम उन्हें भी अपने साथ लाने के लिए तैयार हैं। 18 सितंबर को हरियाणा कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया था। कुमारी शैलजा उस कार्यक्रम में मौजूद नहीं थी। कुमारी शैलजा इन दिनों दिल्ली में है। खबर है शैलजा उनकी टीम ने हरियाणा चुनाव प्रचार से दूरी बना ली है। हरियाणा में चुनाव प्रचार तेज होता जा रहा है। ऐसे में शैलजा की खामोशी ने कांग्रेस की टेंशनें और बढ़ा दी है। शैलजा की नाराजगी के पीछे 3 वजह बताई जा रही। पहली, टिकट वितरण में अनदेखी की गई है। शैलजा ने अपने समर्थकों के लिए 30 सीटें मांगी थी। कांग्रेस हाईकमान ने हुड्डा समर्थकों को 72 सीटों पर टिकट दे दिया। शैलजा खेमे को केवल 4 सीटें मिली। दूसरी वजह, कुमारी शैलजा पर कांग्रेस कार्यकर्ता जातिगत टिप्पणी कर रहे हैं। इसको लेकर दलित समाज ने हरियाणा में विरोध किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। तीसरी वजह, हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी हो रही है, गुटों में बढ़ गई। एक गुट है भूपेंद्र हुड्डा और उनके पुत्र का, दूसरा गुट है शैलजा और उनके समर्थकों का। चुनाव प्रचार से लेकर पोस्टर तक दोनों गुटों में तनाव है। यह हरियाणा में कांग्रेस के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। सबको प्यारा अपमानित करना ये समाज में वर्जित है, लेकिन इनको लग नहीं आई। उस घर को गालियां कर दी इन्होंने, वो बैठी अपना आराम से। एक बड़ा वर्ग आज सोच रहा सीधे न्यूयॉर्क की तस्वीरें। पीएम मोदी पहुंच चुके हैं। हजारों की भीड़ स्टेडियम में, खचाखच स्टेडियम भरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सीधे देख रहे हैं। न्यूयॉर्क के उस स्टेडियम पहुंच चुके हैं पीएम मोदी। भारतीय समुदाय उनका स्वागत करता हुआ, पीएम उनका अभिनंदन स्वीकार करते हुए हाथ हिलाकर। प्रधानमंत्री को देखने के लिए सोचिए 15,000 स्टेडियम की क्षमता है और 25,000 रजिस्ट्रेशन हो गए। 30,000 लोग आ गए। तो आपको वापस लिए चलेंगे न्यूयॉर्क जब प्रधानमंत्री बोलना शुरू करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं कुछ ही पलों में।